5वां चैप्टर है फिजिक्स का 12 का चुंबक। तो आज हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं चुंबक क्या होता है, यह चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक मैग्नेट है ना। चुंबक किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं भैया कि जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है, चुंबक। जो चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है ना। जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। अब हम देख लेते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार में देख लेते हैं हम कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। चुंबक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, और एक होता है आर्टिफिशियल मानव निर्मित, मतलब कृत्रिम चुंबक। हमने बताया जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक के प्रकार में चुंबक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में आपका आ जाएगा पृथ्वी। क्या आ जाएगी, पृथ्वी भाई प्राकृतिक चुंबक है। इसमें किसी दादा और बाबा का जो है हाथ नहीं है कि जाके उसमें गाड़ के आए हैं चुंबक, है ना, पृथ्वी में। तो ये हो गया प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक संरचना के आधार पर अलग अलग होते हैं, जैसे दंड चुंबक, और हमको दंड चुंबक के बारे में पढ़ना ही है। ये हो गया आपका दंड चुंबक। फिर होता है दंड चुंबक के बाद हो गया आपका नाल चुंबक या क्षण चुंबक। क्षण चुंबक ऐसे होता है, ये हो गया क्षण चुंबक। फिर हो जाता है नाल चुंबक। नाल चुंबक घोड़े के नाल के जैसा होता है। फिर गोली वृत्ताकार चुंबक, है ना। तो ये सारे चुंबक हैं ना, क्या नाल चुंबक, वृत्ताकार चुंबक, ऐसे डाट है ना। जैसा उपयोग होता है उस तरीके का चुंबक बना लिया जाता है। तो ये क्षण चुंबक है, ये दंड चुंबक हो गया, ये क्षण चुंबक, ये नाल चुंबक, ये वृत्ताकार चुंबक। ऐसे आकृति के आधार पर देखो वृत्ताकार चुंबक जो स्पीकर वगैरह होते हैं उसमें लगा होता है। नाल चुंबक जैसे विद्युत मोटर वगैरह हुआ ना, उसमें लगा रहता है। क्षण चुंबक पहले आता था, बच्चों को खेलने के लिए आता था। 2 क्षण चुंबक रहते थे तो उसको ऊपर फेंकते थे बच्चे तो चिपक के आता था। फिर ये होता है दंड चुंबक। और हमको कुल मिला के दंड चुंबक के बारे में ही पढ़ना है ना। दंड चुंबक के भी बारे में पढ़ना है। तो हमने बताया चुंबक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक कृत्रिम चुंबक होता है। तो प्राकृतिक चुंबक में हमने बताया कई प्रकार के होते हैं, जैसा यूज रहता है वैसा हम बना लेते हैं अपने हिसाब से। अब हम देख लेते हैं चुंबक के गुण। दंड चुंबक है ना, चुंबक के गुण देख लेते हैं। चुंबक के गुण। चुंबक
के गुण। चुंबक के गुण में हमने सर्वप्रथम अभी आपको बताया ना कि चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ साउथ। ये दंड चुंबक है। कौन सा चुंबक है, दंड चुंबक। तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि इसमें नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के गुण में सबसे सर्वप्रथम पहला गुण यही हो गया कि इसमें नॉर्थ और साउथ गुण ध्रुव होते हैं, है ना। सेकेंड नंबर, इन नॉर्थ और साउथ के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने किसी भी तरीके से कुछ भी करके इन ध्रुवों को अलग नहीं कर पाए। तो नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते, नॉर्थ साउथ को अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते। अगर इस चुंबक को हम क्या करें, स्वतंत्रतापूर्वक किसी छड़ चुंबक है ना ये, अगर इसको हम किसी स्वतंत्रतापूर्वक इसको लटका दें किसी धागे के माध्यम से, है ना, तो उसको अगर हम लटका देते हैं तो ये क्या होता है, ये नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही रेस्ट करता है, आराम करता है। किधर रुकेगा, नॉर्थ और साउथ की दिशा में, है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। एक छोटा से छोटा चुंबक, छोटा सा छोटा चुंबक क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है। छोटा से छोटा चुंबक भी, छोटा सा छोटे से छोटा चुंबक, चुंबक एक पूर्ण चुंबक होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है। कहने का मतलब, अगर हम इसको तोड़ें, अगर इसको हम तोड़े छोटे छोटे पार्टों में कर दें तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ रहेगा, पाया जाएगा। मतलब छोटे से छोटा पार्ट भी क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है। इसको पीटने पर या गर्म करने पर, पीटने पर या गर्म करने पर इसकी चुंबकीय शक्ति क्षीण हो जाती है। पीटने पर या गर्म करने पर, गर्म करने पर चुंबकीय शक्ति इसकी, चुंबकीय शक्ति क्षीण हो जाती है, क्षीण हो जाती है। मतलब इसका जो है आकर्षित करने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये हो गया। अगला देखो, क्योंकि देखो इसको पीटने या गर्म करने पर इसकी चुंबकीय शक्ति इसलिए क्षीण हो जाती है क्योंकि जो चुंबक होता है वो गलित अवस्था में या गर्म अवस्था में अपने चुंबकीय गुण को व्यक्त नहीं कर पाता। इसीलिए क्या होता है, ये पीटने पर या गर्म करने पर क्या होता है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को कम कर देता है ना। यही कारण होता है। इस चुंबक को पीटने और क्या गर्म करने पर चुंबकीय शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि यदि इस चुंबक को हम खुला छोड़ दें, इस चुंबक को क्या करें, खुला छोड़ दें, तब भी अपनी शक्ति को क्या कर देता है, इसकी शक्ति कम हो जाती है। खुला छोड़ने पर भी, खुला छोड़ने पर शक्ति कम हो जाती है, चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है, चुंबकीय शक्ति
कम हो जाती है। जैसे आपके घर में कोई चुंबक ऐसे पड़ा हो तो देखो कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है वो कम हो जाती है, मतलब वो वस्तुओं को कम अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि जो है पृथ्वी को क्या माना जाता है, एक चुंबकीय, मतलब इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें से वैद्युत बल रेखा, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं हमेशा निकलती रहती हैं। तो क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है, इसकी शक्ति कम हो जाती है ना। तो ये हो गया, खुला छोड़ने पर चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है। इसमें सजातीय ध्रुवों में, सजातीय ध्रुव का मतलब जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, क्या है, नॉर्थ नॉर्थ, मतलब उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा, है ना। सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। सजातीय ध्रुवों में, सजातीय ध्रुवों में, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, तथा विजातीय ध्रुवों में, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है ना। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। वैसे इसमें क्या होता है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। सजातीय का मतलब जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो ये हो गया। अब जैसे खुला छोड़ने पर चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है, तो हम इसको क्या करें कि इसकी शक्ति जो है कम ना हो, वैसे के वैसा बना रहे। अब आपके माइंड में ये हो आना चाहिए कि सर मान लीजिए इतने चुंबक बने हैं, अभी तक सबकी शक्तियाँ ख़त्म हो गई होंगी, फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको ऐसे नहीं रखा जाता, इसको चुंबक रक्षक बना के रखा जाता है। तब जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता रहता है। वो देख लेते हैं चुंबक रक्षक कैसे बनाया जाता है। तो हम देखते हैं चुंबक रक्षक। चुंबक रक्षक, चुंबक रक्षक। देखो चुंबक रक्षक कैसे बनाया जाता है। दो दंड चुंबक हैं, ये सपोज दैट ये दो दंड चुंबक हैं। और एक ये है। तो दो दंड चुंबक हैं, इसका नॉर्थ इसके साउथ से और इसका साउथ इसके नॉर्थ से, और इसमें बीच में एक प्लास्टिक या रबर या कार्क, है ना। प्लास्टिक, यहाँ बीच में क्या भर देते हैं, प्लास्टिक, रबर या कार्क, लगा दिया जाता है। या आप प्लास्टिक भर सकते हो, प्लास्टिक, रबर या कार्क, कुछ भी लगा सकते हो। कुछ भी नहीं, प्लास्टिक, रबर या कार्क, इन तीनों में से कुछ लगा देते हैं। लकड़ी भी भर सकते हो। इन दोनों के बीच में ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया जाता है, और ऊपर क्या किया जाता है, नरम लोहे की पट्टी लगा दी जाती है। नरम लोहे की पट्टी लगा दी जाती है। ये बन जाता है चुंबक रक्षक। क्या है ये, चुंबक रक्षक।
चुंबक रक्षक है। और ये है लोहे की, नर्म लोहे की पट्टी, नर्म लोहे की पट्टी। तो इससे क्या होता है, जैसे उसमें विद्युत चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, विद्युत चैप्टर में, कि विद्युत जो है, वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकल कर ऋण सिरे की ओर जाती हैं, है ना। ऐसे क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ से निकल कर साउथ की ओर जाती हैं। तो नॉर्थ से निकल कर किधर जाती हैं, साउथ की ओर। ये तो अब नॉर्थ से साउथ की ओर गई, भी साउथ से फिर यहाँ नॉर्थ से साउथ। तो ये जो वैद्युत बल जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ ऐसे इसी में घूमती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, इसका शक्ति जो होती है कम नहीं होती है ना, और ये चुंबक की तरह बना रहता है। ये होता है चुंबक रक्षक। इसके नॉर्थ से साउथ क्या क्या होता है कि इसमें एक जो है नर्म लोहे की पट्टी होती है, और बीच में लकड़ी, प्लास्टिक या कार्क का कुछ भर देते हैं या रबर लगा देते हैं, है ना। और एक ऊपर नर्म लोहे की पट्टी होती है और एक नीचे नर्म लोहे की पट्टी, ये भी नर्म लोहे की पट्टी ही है ना। और ये बीच में लकड़ी या प्लास्टिक लगा देते हैं, ये लकड़ी है। तो इसमें क्या होता है, ये लगा देते हैं, तो ये इसमें नॉर्थ से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं वो साउथ की ओर, फिर साउथ से नॉर्थ, मतलब ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इसी में क्या होती है, घूमती रहती है, ताकि इनकी विद्युत बल रेखाएं कम ना हो और इनकी शक्ति क्षीण ना हो। इसीलिए क्या होता है, चुंबक रक्षक बना के रखा जाता है। जब भी चुंबक रखा जाता है, चुंबक रक्षक बना के रखा जाता है। लेबोरेटरी में आप देखोगे, प्रयोगशाला में, तो उसमें चुंबक रक्षक क्या होता है, ऐसे बना के रखा रहता है। तो ये हो गया चुंबक रक्षक। अब हम देख लेते हैं दंड चुंबक के कुछ क्वालिटीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़, या चुंबक रक्षक, दंड चुंबक में क्या क्या होते हैं, पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसके आधार पे हम पढ़ते हैं। तो दंड चुंबक के बारे में हमको पढ़ना है, तो दंड चुंबक के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। दंड चुंबक, ये है दंड चुंबक। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ पॉइंटें हैं जिसको हमको सही तरीके से पढ़ना है। सपोज ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। तो सबसे पहले ध्रुव, पोल, ध्रुव किसे कहते हैं, है ना भाई। ध्रुव क्या है, जिस बिंदु पर चुंबक की आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुव। भाई कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर क्या होगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, सर्वाधिक होगी, तो वो क्या कहलाएगा, ध्रुव। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की क्षमता जिस बिंदु पर अधिक होती है, जिस बिंदु पर अधिक होती है ध्रुव कहलाता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की क्षमता जिस बिंदु पर अधिक होती है चुंबक में, वो क्या कहलाएगा, ध्रुव। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कितना ध्रुव होता है, दो ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, है ना। ये देखो थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा अंदर का मतलब क्या होता है भाई, विपरीत आवेश, विपरीत ध्रुव हैं, तो इनको क्या करते हैं, आपस में ये एक दूसरे को खींच लेते हैं, तो थोड़ा अंदर की ओर होते हैं, है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा खींच लेते हैं, तो क्या होता है, अंदर होता है। तो ये हो गया ध्रुव। अब हम देख लेते हैं ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य
ध्रुव प्राबल्य का क्या मतलब है? ध्रुव प्राबल्य से ही मतलब है कि चुंबक जो है, चुंबक की आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ध्रुव प्राबल्य। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ध्रुव प्राबल्य। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने को ही ध्रुव प्राबल्य कहा जाता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? ध्रुव प्राबल्य। कि मतलब ये कितना जो है खींच रहा है, ये कितना प्रतिकर्षित कर रहा है, वही ध्रुव प्राबल्य है। और हम देख लेते हैं प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, ये भी ध्यान देना। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एम से। ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। स्मॉल एम से। प्रभावकारी लंबाई, ध्रुवों के बीच की लंबाई को, है ना, ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? प्रभावकारी लंबाई। ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? प्रभावकारी लंबाई। ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे 2L से व्यक्त करते हैं। 2L ये प्रभावकारी लंबाई है। जैसे उसमें हम देखे थे बल आघूर्ण, अब इसमें देखेंगे क्या? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण देख लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। कैपिटल एम से। और कैपिटल एम बराबर होता है, चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है ध्रुव प्राबल्य गुणे प्रभावकारी लंबाई। तो ध्रुव प्राबल्य हो गया एम और ये हो गया 2L। तो यहाँ से एक सूत्र हो जाता है कैपिटल एम बराबर 2ml। ये क्या हो गया? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है 2ml। तो चुंबकीय आघूर्ण हो गया प्रभावकारी लंबाई और ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें और उदासीन अक्ष या मुख्य अक्ष, इसका देख लेते हैं। ध्रुव, इसका मुख्य अक्ष देख लेते हैं या ध्रुव अक्ष, मुख्य अक्ष इसमें ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ध्रुव अक्ष। ध्रुव अक्ष लिख सकते हो उसको, ध्रुव अक्ष। ये ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ध्रुव अक्ष। ध्रुवों को मिलाने वाली, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा ध्रुव अक्ष कहलाती है। ध्रुव
अक्ष कहलाती है। ये हो गया ध्रुव अक्ष, है ना। अब हम देख लेते हैं उदासीन बिंदु। कौन सा बिंदु? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? तो चुंबक में एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पे वो ना उसकी आकर्षण की क्षमता कुछ होती है ना प्रतिकर्षण की, मतलब वहाँ पे नील होता है, जीरो, है ना। तो जिस स्थान पर सपोज दैट यहाँ, तो ये हो गया O, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है L, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है L, और ये हो गया आपका उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु। ध्रुव अक्ष के लंबवत जिस बिंदु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की क्षमता क्या होती है? शून्य होती है। क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु। और इसको उदासीन अक्ष भी कहते हैं। उदासीन अक्ष भी देख लेते हैं इसी में। उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष देख लेते हैं। मतलब जिस बिंदु पर चुंबक की आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की क्षमता क्या होती है? शून्य होती है। उसको क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु। जिस बिंदु पर चुंबक की आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्षमता, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्षमता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। उदासीन बिंदु कहलाता है। और उदासीन बिंदु से मुख्य अक्ष पर, उदासीन बिंदु से ध्रुव अक्ष पर लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है? उदासीन अक्ष कहा जाता है। देखो मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, तो उदासीन बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है? उदासीन अक्ष कहा जाता है। उदासीन बिंदु पर मुख्य अक्ष रेखा पर लंबवत रेखा पर, मतलब ये लंबवत होना चाहिए 90 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा उदासीन अक्ष। अगला हम देख लेते हैं यामोत्तर। क्या देख लेते हैं? यामोत्तर। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से बना सतह क्या कहलाता है? यामोत्तर। जैसे ये इसकी सतह से बना, ऐसे देखो ये सतह, ये क्या कहलाएगी? यामोत्तर। ध्रुवों की मिलाने वाली रेखा से बना सतह क्या कहलाता है? यामोत्तर कहलाता है। ध्रुवों से बनी सतह क्या कहलाती है? यामोत्तर। ये देखो ऐसे है ना, इसके तो ये क्या हो गया? ध्रुवों से बनने वाली सतह, ये क्या कहलाएगी? यामोत्तर कहलाती है। तो ये थे कुछ पॉइंट दंड चुंबक के। उदासीन बिंदु देखा हमने, प्रभावकारी लंबाई देख लिया, है ना, ध्रुव अक्ष देख लिया, उदासीन बिंदु देख लिया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको जो है पते होने चाहिए। अब पता लगा जो है दंड चुंबक पढ़ डालते हैं और इसमें जो है आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं। तो ये हो गया आपका दंड चुंबक के बारे में। अब हम देख लेते हैं दंड चुंबक से निकलने वाली, जैसे उसमें देखे थे वैद्युत वाले चैप्टर में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, ऐसे इसमें हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं
ये हो गया आपका चुंबक नॉर्थ साउथ, ये चुंबक हो गया। अब इस चुंबक हमने ये बताया कि इस चुंबक में हम एक कंपास सुई लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे हम? एक कंपास सुई लेके आएंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए कंपास सुई है, इस जो दंड चुंबक है, इस दंड चुंबक में नॉर्थ उत्तरी ध्रुव की ओर क्या लेके आएंगे? एक अगर हम कंपास सुई लेके आते हैं तो कंपास सुई जिस पथ पर गमन करती है वही क्या कहलाता है? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। वही क्या कहलाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। कहने का मतलब कि कंपास सुई नॉर्थ से साउथ की ओर जिस पथ पर गमन करता है वही क्या कहलाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। कंपास सुई जिस पथ पर गमन करता है, दंड चुंबक में कंपास सुई जिस पथ पर गमन करता है वही क्या कहलाती है? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर समाप्त हो जाती है। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ, नॉर्थ साउथ। तो हमने क्या बताया कि कंपास सुई जिस पथ पर गमन करता है, कंपास सुई जिस पथ पर गमन करता है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब इनका गुण देख लेते हैं हम। गुण क्या होता है? गुण में नंबर 1, ये क्या होती हैं? नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर समाप्त हो जाती हैं। मतलब कहने का बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। और उसमें देखो वैद्युत बल रेखाओं में क्या होता है? खुला वक्र बनाती थी। इसमें क्या होता है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर समाप्त हो जाती हैं। तो ये बंद वक्र बनाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। ये मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, फिर ऐसे होते हुए फिर ऐसे नॉर्थ साउथ, है ना। तो ये हो गया आपका चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। 2 हो गए। तीसरा देख लेते हैं हम। ये एक दूसरे को कभी आपस में काटती नहीं है। एक दूसरे को कभी काटती नहीं और ये निष्कोण होती हैं। निष्कोण काल्पनिक रेखाएं हैं। निष्कोण काल्पनिक रेखाएं होती हैं। निष्कोण काल्पनिक रेखाएं हैं। ये लंबवत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करती हैं। लंबवत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब कि जैसे हम विद्युत चुंबक में पढ़े थे कि विद्युत रेखाएं क्या होती है? लंबवत। अगर इसके सापेक्ष हम एक दूसरा बना दें, दूसरा चुंबक लाएं तो ये आपस में लंबवत क्या होती है? लंबवत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करती हैं। ठीक जस्ट उसी का उल्टा है, बस मतलब सेम टू सेम वही है, बस उल्टा यहाँ पे है कि वो खुला वक्र बनाती है और ये क्या करती हैं? बंद वक्र बनाते हैं। ये एक उल्टा है बस। बाकी सब जैसे विद्युत बल रेखाएं हैं वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या करता है? चुंबक अधिक
आकर्षण करने की क्षमता रखता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करने की क्षमता रखता है। बल रेखा अधिक होने पर तीव्रता अधिक होती है। चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होने पर, चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होने पर तीव्रता अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है। तो ये हो गया क्या, दंड चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं और उनके गुण। कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, कि चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कंपास सुई क्या करती है, गमन करती है। क्या कहलाते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं वे होती है जो निष्कोण काल्पनिक होती हैं और कंपास सुई जिस पथ पर गमन करता है वही क्या कहलाते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। गुण में हमने देखा ये बंद वक्र बनाती हैं, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, निष्कोण काल्पनिक होती हैं, लंबवत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है, चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होने पर तीव्रता अधिक होती है। तो आज इतना ही। अब आगे हम पढ़ेंगे कूलाम के व्युत्क्रम का नियम, है ना। तो आज के लिए इतना।